किया था, एक छोटी सी सोच थी कि एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। भाई अगर खरीदारी से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है, चलो कर लेते हैं, नुकसान कुछ नहीं है। एक छोटी सी सोच से ये बिजनेस शुरू किया था। तो मेरी जो स्टार्टिंग की पहली पॉजिटिविटी थी वो यही थी कि इस सिस्टम में कोई नुकसान नहीं है। और मैं आप सब लोगों को, क्योंकि आप तो काफी मैक्सिमम लोग सीनियर हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उनको भी मैं बताना चाहता हूँ। और अगर आप सारे सीनियर हैं तो आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप जिन लोगों को बताओगे तो उनको एक चीज पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आरसिम में जब हम शुरू होते हैं तो यहाँ कम से कम नुकसान कुछ नहीं हो सकता। हाँ, फायदा इतना हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब हम बिल्कुल, जो जो फायदे इसमें हुए, जो जो सपने मेरे पूरे हुए, जो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी जो मुझे मिली, वो सारी की सारी मैं सोच भी नहीं सकता था। लोगों के जो सपने होते हैं कि गाड़ियों के सपने हों, घर के सपने हों, घूमने फिरने के सपने हों, ऐशो आराम के सपने हों, टाइम फ्रीडम चाहिए या प्यार चाहिए, लोग चाहिए, तालियां चाहिए, दुआएं चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ मिलता है। मेरा एक डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ एनिवर्सरी प्रोग्राम में, मैंने बोला था कि इस सिस्टम को हमें क्यों तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। प्यार चाहिए यहाँ मिलेगा, सम्मान चाहिए यहाँ मिलेगा, लोग चाहिए यहाँ मिलेंगे, सुरक्षा चाहिए यहाँ मिलेगी, पहचान चाहिए यहाँ मिलेगी, घूमना फिरना चाहिए यहाँ मिलेगी, समय चाहिए यहाँ मिलेगा, ऐशो आराम चाहिए यहाँ मिलेगा, दुआएं चाहिए यहाँ मिलेंगी, क्या चाहिए सब कुछ तो आपको मिल सकता है। तो ये चीज डेफिनेटली महिलाओं को भी चाहिए होती है, पुरुषों को तो चाहिए ही चाहिए होती है, महिलाओं को के बारे में तो बोला जाता है कि वो तो और भी ज्यादा ड्रीमर होती हैं, और भी ज्यादा उनके सपने होते हैं। और ये सारे सपने ये सिस्टम से पूरे हो सकते हैं। और महिलाओं का, जैसा बीसीजी बोलते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार है उनका सफलता होना। आज से पहले अगर देखा जाए तो महिलाएं एक तरीके से हमारे समाज में थोड़ी सी पिछड़ी हुई सी मानी जाती है, वो दबी हुई कुचली हुई सी मानी जाती हैं। उनको बहुत से, वो क्या बोलते हैं, अधिकार नहीं होते, प्रेशर रहता है। मेल डोमिनेटिव समाज है हमारा, डोमिनेशन जो है ना मेल्स का ज्यादा रहता है। लेकिन जब आपके पास सफलता होती है, जब आपके पास लीडरशिप होती है, तो लोग आपका इंतजार करते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आज को आपको तवज्जो देते हैं। और ये सब कुछ इस आरसिंह बिजनेस से हो सकता है। मुझे याद आ रही है वो बात, अभी कीसोल की एनिवर्सरी में किरण बेदी मैम आई थी। और किरण बेदी वो महिला ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर, भारत की पहली महिला आई है आईपीएस ऑफिसर। उससे पहले भारत में पुलिस में इतनी बड़ी ऑफिसर कोई नहीं रही, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। और आर सिंह की कीसोल की एनिवर्सरी में वो महिला किरण बेदी जी ने जो स्पीच दी थी, मैक्सिमम लोगों ने सुनी होगी। उन्होंने महिलाओं के लिए एक चीज कही कि मेल डोमिनेशन क्यों है हमारे समाज में। उसका कारण है कि मेल के पास तीन बहुत बड़ी ताकत होती है। और मैं आपको एक बार रिपीट करवाना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग भूल जाते हैं। पहली चीज उन्होंने बताया कि मेल के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, जो सबसे, जिसके कारण वो आज डोमिनेट करते हैं समाज में। एक मतलब उनका दबदबा रहता है कि उनके पास एक मसल्स पावर है, वो थोड़े से ताकतवर होते हैं, उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसीलिए कोई भी काम होता है तो मेल्स को आगे कर देते हैं कि भाई आपको करना है, आपको करना है। तो उन्होंने बताया था कि मसल्स पावर है। और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि मेल्स के अंदर एक मनी पावर होती है, क्योंकि बचपन से उनका एक माइंड सेट किया जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो, नौकरी करो, तुम्हें कमाना है, या कुछ भी करो, बिजनेस करो, काम करना, आगे आगे आपको कमाना है, शादी करनी है, बच्चे पालने हैं, बीवी के सपने पूरे करने हैं। तो ये प्रेशर जो है ना, बचपन से ही प्रेशर कहो या माइंड सेट कहो, ये मेल के ऊपर ही रहता है स्टार्टिंग से ही। तो इसलिए मेल में हालांकि एक्सेप्शनल केसेस एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होता है। कुछ जगह महिलाएं बहुत आगे होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एवरेज परसेंटेज में कि हमारा ये सिस्टम फैमिली बिजनेस है। अगर एक आदमी पॉजिटिव है और फैमिली में अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर टाइम लगता है। लेकिन अगर पूरा परिवार सहयोग करता है, मैं देखता हूं हमारे बीच में, आप बहुत सी महिलाओं के नाम